हाँ जनाब, 6,500 रुपया किराया, खाना पीना अपना, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, सारे बिल आपने अदा करने हैं, रकम एडवांस। सर तो फ्लैट में फर्नीचर तो ठीक है ना? फर्नीचर वाला उसके साथ वाला है, वो 7,500 रुपए का। अच्छा नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा है सर, थोड़ा सा कम नहीं हो सकता? 6,000 तो बहुत ही ज्यादा है। कम हो सकता है बच्चे, आप बेशक यहाँ सो जाएं, सुबह म्युनिसिपल वाले आपको पूरा कट कर समझ कर ले जाएं तो मुझे जिम्मेदार ना ठहराना। आपने फ्लैट लेना है बच्चे तो लें, नहीं तो रास्ता नापें। अच्छा सर, एक गुजारिश है, अब देखें अगर मुझे ऐसा कोई नौजवान लड़का है जिसको फ्लैट किराए पर लेना हो, वो आए और जिसको जरा मदद की जरूरत हो, तो मैं उससे रूममेट बना लूंगा, उसका बोझ भी कम हो जाएगा, लेकिन आपके पैसे हम पूरे देंगे। वो पहली मंजिल पर 4B फ्लैट है, उसका हैंडल जरा टूटा हुआ है, वो आप लें। हैंडल टूटा हुआ है? हाँ, जो ठीक ठाक हैंडल वाला है वो 9,500 रुपए का, वो मजीद ऊपर वाली। नहीं नहीं सर, वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सर फ्लैट तो साथ है ना? डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, वो 12.5 पर भी हो सकता है। नहीं सर, थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। Fantastic, put me on me box, she says I'm Mr. Rowe. जी आप क्या रहते हैं? जी नहीं, अंदर दरिया रावी है जिसमें बैठ के मछली पकड़ रहा हूँ। मुझे फ्लैट 4B में जाना है। अच्छा मेरी तरफ चल दे, गुड बाय। फ्लैट 4B तो यही है। हाय, मेरा नाम लतीफ है, लेकिन सारे मुझे लूसी कहते हैं, पता नहीं क्यों। मैं आपके साथ फ्लैट शेयर करूंगा। और किराया भी? ओह, then come in. Very nice. आपका नाम क्या है? जॉनी, और प्यार से लोग मुझे जॉनी ही कहते हैं। लूसी, तुम अपना सामान ले आओ। और सुनो, ये मेरा फ्लैट है, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगा, और तुम भी, समझे? और ये क्या, इसे उठा के कोने में रखो ताकि मैं नजर न आए। चलो। जॉनी, आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन थोड़ी सी हेल्प कर दें? दिस साड़ा हुआ रूममेट है, खैर नेवर माइंड। तो जॉनी, आप पढ़ते हो या काम करते हो या क्या करते हो? अच्छा, ये करते हो। तो मैं आपको तुम कहूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से अगर पहरा भैंगा गैंडा विंगा चिब्बा कहूं तो भी माइंड नहीं करेंगे। हेलो, आप यहाँ रहते हैं क्या? जी, आप जॉनी के दोस्त हैं? जॉनी? जॉनी कौन? मेरा नाम तो टिमी है, मैं अभी यहाँ पर नया शिफ्ट हूँ। मालिक मकान ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर पहले ही 2 लड़के रहते हैं, मैंने सोचा इस तरह मेरा किराया भी कम हो जाएगा। Then welcome to the club. थैंक यू। तुम्हारा सामान क्या है टिमी? मैं अपना सामान खुद ही हूँ। ये किताब, ये बस्ता, ये ऐनक, यही मेरा तमाम तरह था है। तो तुम ये कपड़े रोजाना पहनोगे? हाँ मेरे दोस्त, और मुझे इनको पहनने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। टिमी, ये जॉनी है, बड़ा ही जिगर है, बस इसका सेंस में थोड़ा सा फर्क है। मुझे यकीन है कि हम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छा, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आजकल के जमाने में किसी को सलीका मंदाना मजाक करना आता है भला? पुराने जमाने थे, तंज़ो मिजाज से भरपूर। नील साइमन, ऑस्कर वाइल्ड, इब्ने इंशा, मुश्ताक यूसुफी, वाह किस कदर सूझे हुए लोग, किस कदर ज़ौक़ और करीने से इंसान को हंसाते। मगर जल्दबाजी और दुनियावी हवस ने इंसान को अंधा बना दिया है। खैर, मुझे तो कुछ बढ़ कर दिखाना है। बात सुनिए, आप इस स्कूल में हेडमास्टर क्यों नहीं लग जाते? बच्चों को मुर्गा बन के दिखाइएगा। कम ऑन गाइस, पहले एक दूसरे को जान तो लें, फिर लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे। अभी तुम्हारे नेबर्स को पता भी नहीं चला कि हम यहाँ आए हैं और लड़ाई शुरू। मेहरीन, तुम कुछ परेशान हो?
कुछ ज़ारा, कुछ ना पूछ। हमारी जिंदगी तो तारीख हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें याद है वो सामने वाले फ्लैट में जो 2 लड़के रहते थे, कितने बदतमीज थे और हमारी जिंदगी अजीरन की हुई थी। कौन? वो दोनों, निक्कू और टीटू? सारी रात इतना ऊंचा म्यूजिक सुनते थे, मुझे तो ख्वाब में भी लगता था मेरे कान में कोई टीन के बर्तन बजा रहा है। और हमारे बेचारे कुत्ते को भी मुंह चढ़ाते थे। और सुबह हमारा अखबार भी तो चुरा के ले जाते थे। और वो पढ़ने के लिए नहीं चुराते थे। तो फिर किसके लिए चुराते थे? नाखून काटने के लिए कालीन पे बिछाते थे। खुदा किसी को ऐसे हमसाए ना दे, कम से कम म्यूजिक तो इतना ऊंचा ना सुनते ना। और हमारे प्यारे कुत्ते मैक्स को मूवी ना चढ़ाते। लेकिन क्या हुआ उन दोनों को? इससे भी बुरी खबर है, उनके फ्लैट में अब और लड़के आ गए। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3। ओह नो, मजीद 3 लड़के? कहाँ से आ गए ये तीनों? अब ये भी सारी रात ऊंचा म्यूजिक सुनेंगे और नींद हराम कर देंगे। लेकिन तुम भी देख लो, इससे पहले कि वो हमें तंग करें, हम उनको यहाँ से भगा देंगे। आइडिया क्या है? वही पुराना वाला। लेकिन बीनेश कहाँ है? बीनेश अम्मी के पास बैठी थी। अब्बू का खत आया हुआ ना, मम्मी को पढ़ के सुना रही है। सारी दुनिया की माएं अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाती हैं, और एक हमारी अम्मी है, हम उनको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। अच्छा खैर, वॉक का टाइम हो गया, अब चलते। ज़ारा बेटा। जी मम्मी। आपके हमसायों का कुत्ता आज कहाँ है? वो तो कल से गुम है, पता नहीं चला किधर चला गया। चलो अच्छी बात है, नहीं तो आज हो जानी थी बल्ले बल्ले। महरीन, ज़ारा, बीनेश, तुम्हारा कुत्ता मैक्स मिल गया है। वाह, हमारे मोहल्ले में 3 लड़कियां घूम रही हैं। देखने में तो अच्छी हैं, टिमी जरा अपनी राय दो। वैसे तीनों इस काबिल हैं कि राय दी जाए, शादी कर ली जाए। शादी के बारे में तुम जानते ही क्या हो? अरे पगले, शादी तो जिंदगी की वो वाहिद बंदिश है जो इंसान को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गमगीन और चिड़चिड़ा बना देती है। अगर कोई मुहज़्ज़िब शख्स इसमें से निकलना भी चाहता है तो उसके रिश्तेदार, इस माशरे के लोग उसको मजीद अजियतें पहुंचाते हैं, यहां तक कि वो अपनी दिली ख्वाहिश ही भूल जाता है। मेरे दोस्त, शादी तो ताश का वो जुआ है जिसमें इंसान अपने पत्ते देखे बगैर जिंदगी की बाजी लगा देता है। पत्ते अच्छे पड़ जाएं तो क्या कहने, वरना हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न घर के दरिया। तो ये सारी बातें बैठ के भी तो हो सकती थी। हाँ। शादी और लड़के से बहुत गहरा रिश्ता लगता है तुम्हारा। तुम तो बिल्कुल नाउमीद ही हो गए हो। ये कम वक्त उम्मीद ही तो है जो कहीं का नहीं छोड़ती। मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी में तो हर तरफ काली घटा छाई है, लेकिन उम्मीद है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। उम्मीद तो मेरे दोस्त महबूब की उस याद की तरह है जो कि लाशऊर का हिस्सा बन जाती है। गो के इसने मुझे दुख देने के सिवा और कुछ भी नहीं किया, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं भी अपना काम ज्यादा दिल लगा के करूं।
और अपना ज्यादा से ज्यादा दिल अपने काम ही में लगा के रखो। टिमी, तुम दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें अपने काम और अपने करियर में जिंदगी की हर खुशी नजर आती है। तुम्हें भड़कीले कपड़ों में मलबूस लड़कियां और ढह ढह करती डांस पार्टीज बिल्कुल ट्रैक नहीं करती। तुम एक कामयाब इंसान की पहली स्टेज हो। बिल्कुल सही लूसी। भाई लड़कियों डांस पार्टीज के बगैर कामयाबी वैसे ही है जस्ट चाबी के बगैर BMW। मैं तो कभी ना लूं। तुमने अपनी जिंदगी में देखा है क्या है? चिड़ियाघर, लकी वाटर पार्क, 3 सर वाला अजदहा और एक 2 धड़ वाला बच्चा। तुमसे तो यार वो शख्स बातें करे जो 2 गोली बादाम खा गया है। यार टिमी, मार के देते कि तुम इंतहाई दकिया और जंगालू किस्म के आदमी। जानी हमारे मोहल्ले में 3 लड़कियां आई हैं। महरीन, जारा और बेनिश। महरीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, जारा कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में और बेनिश A लेवल्स कर रही है। हाउ इज दैट? क्लीन ब्रो, यार ये सारी मालूमात इतनी जल्दी तो थोड़ी चीज है। नहीं, एक बात ऐलान करते हुए मुझे कतई शर्म महसूस नहीं होती कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स आई एम बाय फार द बेस्ट। जॉन, कितनी बुरी बात है। हमें यहाँ पर आए हुए अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं और तुम उन मासूम लड़कियों के पीछे पड़ गए। मुझे तो कितनी मासूम और भोली भाली लगती है वो। मेरा तो ख्याल है कि जब भी वो घर से निकलती होंगी तो चादर लपेट कर निकलती होंगी। जी हम लोग अंदर आ सकते हैं? आप लोग कौन है और कहाँ से आए? दरअसल हम लोग शिकारपुर के रहने वाले हैं। वो दरअसल कल रात कुछ ऐसे तूफान आया कि वो हम लोगों के जो पुदीने के जंगलात थे वो किसी दूसरे मुल्क जा गिरे। हम उसी की तलाश में निकले हैं। अगर आप पानी पिला दें तो हम लोग अपना रास्ता नापते हैं। लूसी, भाई आने दो। इतने शरीफ लोग हैं। आई भाई कैसे आने दो? न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। ऐसे ही पानी पिला के चलता हुआ भाई। अरे नहीं देखो इतने शरीफ लोग हैं। आइए आपका क्या समझे? आइए। आप लोगों के यहाँ कोई फोन है? जी, आपको फोन करना है? जी हाँ, वो दरअसल जब हम लोगों के पुदीने के जंगलात मिल जाएंगे ना तो फिर हम आप लोगों को शुक्रिया की कॉल करेंगे। अच्छा, अब नंबर लिखे? जी। डबल? जी। लिखे ना? जी। डबल? आप लिख नहीं रहे? लिख रही हूँ। 22? जी। ट्रिपल? ट्रिपल? हाँ। 446? जल्दी अपना काम कर लिया। अब चल के बाकी का काम करेंगे। जी, कौन सा काम? अभी हम तीनों ने जाके फेशियल और मैनिक्योर भी तो कराना है। तीनों ने? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? ज़ारा बेटा। जी अम्मी। ज़ारा, महरीन और बेनिश, 3 बहादुर और जिंदा दिल लड़कियां हमारे घर में आई और 2 गधों को उल्लू बनाकर चली गई। दूसरा गधा तुम में से कौन है? ये देख। इस दफा तो ऐसा शॉक दूंगा कि हार्ट फेल हो जाएगा लड़कियों का। अरे यार टिमी बड़ा ही बोर आदमी। इतना क्रिएटिव आइडिया बनाया पर उसने कहा क्या आने से मना कर दिया उसने। बहुत ही आला मास्क है। तुम कहां से लाए हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक सांचा बनाया था। बाद में उस पर रंग करके मैं सोचा कि ना लोगों को डराया करूं। ये किस किस चेहरे का सांचा है? यार मैथ्स के टीचर का था। ये मैथ्स के टीचर दुनिया भर में मेखल इसी सांचे में से निकलते हैं। ध्यान से यहाँ पे आ रहे। इतने बड़े जूते कम से कम 1.5 फुट के होंगे। तभी तुम दूर से लगते हो जैसे लेटर L चलता हुआ आ रहा है। रात को सोते भी नहीं हो क्या? ये बड़े खास जूते हैं भैया। फायर ब्रिगेड के फायरमैन से खास इसी मकसद के लिए लेके आ रहा हूँ। तो फिर अपनी शक्ल की जगह जूते दिखा दो। ये भी उतने डराने हैं। अभी आहिस्ता बोल। देख कोई आ रहा है। ध्यान से कोई आ रहा है।
मोहल्ले का चौकीदार होगा, 2-3 चक्कर लगा के चला जाएगा। ओके लूसी? ओके लूसी? ओके? मुझे मना करे, खुद बकवास करी जा रही है उस से। रोज सुबह सैर के वक्त अपनी फ्लैट की बालकनी में बैठ जाता है अखबार खोल के, और बिला नागा अखबार में 2 सुराख होते हैं बड़े बड़े। लड़कियों को देख रहा होता। ऑपरेशन मुकम्मल करो ताकि वापस चले। पकड़े गए तो मार तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी ना। ओके मैक्स, ओके। मैक्स? ये मैक्स कौन है? अरे यार, हर ऑपरेशन का एक कोड नेम होता है। इस ऑपरेशन कोड नेम है मैक्स। अंदर कुछ नजर आ रहा है? कोशिश कर रहा हूँ। हल्का सा खटखटाओ, शायद कोई खिड़की के पास ही खड़ा हो। आगे पर्दा है, तुम बात कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस शख्स ने पर्दे इजाद किए ना, इस वक्त तो मुझे हिटलर मालूम हो रहा है। जी चाह रहा है उसका टेंडर दबा दूं। हिटलर का? तेरे बाप का। जॉनी रिलैक्स रिलैक्स, तुम तो जज्बाती हो गए हो। जिस बंदे ने पर्दे इजाद किए उसको तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बस हालात और वक्त की बात है। तुम मिशन मुकम्मल करो। यार जॉनी, ये आइडिया तो फ्लॉप है। ये मास्क के आइडियाज तो 1940s और 50s के हैं यार। अब तो कोई नया पीस मार्केट में आना चाहिए। नहीं मेरी जान, अब इतने आगे हैं तो यहाँ से अब वापस न लौटेंगे। देखिए भादरों का काम थोड़ी हुआ। चाबी के बगैर दिए जरा करो ये फोन और बेश